तब जाकर वो आपका पूरा प्रश्न लिख पाइएगा। नहीं तो मैथ बनाने में अगर आपका 1 घंटा समय वेस्ट होता है तो समझिए कि आपसे प्रश्न छूट जाएगा। प्रश्न छूटने का मतलब ये होता है कि आप रेस से बाहर। इतना बात को ध्यान में रखिए कि ताकि इसको इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि इसको हम लोग आधा घंटा में 2 प्रश्नों को सॉल्व कर लें। ये अब आपको प्रश्न की संख्या बढ़ चुकी है कि ताकि जब तक हम लोग पूरे प्रश्न को नहीं लिखेंगे तो आपका कम से कम सिलेक्शन का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। इसको जितना बेहतर रखिएगा तो ये आपका नंबर 1 नंबर भी नहीं कटेगा। थोड़ा नवीनतम पैटर्न पर सारी बातों को ध्यान रखकर आप लोग इस चीज को कवर किए रहिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। प्रश्न वही प्रश्न है और उसको थोड़ा सा तरीका सिर्फ बदला है, और उसको जितना प्रैक्टिस, इसको एक प्रीवियस कम से कम 10 बार इसको प्रैक्टिस करके जाइए, वहां इस सब चीज आपको हलवा लगेगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, हम लोग तीसरा प्रश्न पर बैठते हैं। तीसरे प्रश्न को थोड़ा सा हम लोग जानने से पहले हाँ, तीसरा प्रश्न है कि एक सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा में 32 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक अंक है। वर्ग के अंतराल संचयी ब्रह्मवर्ता सारणी बनाना है। इसमें क्या करना है? संचयी ब्रह्मवर्ता का सारणी बनाना है। तो संचयी ब्रह्मवर्ता का सारणी कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि संचयी ब्रह्मवर्ता को सारणी को हम लोग कैसे बनाना है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो तीसरा नंबर हम लोग प्रश्न को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तीसरी प्रश्न है, एक सरकारी स्कूल के 12वीं कक्षा के 32 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक है। ठीक है, इसको हम लोग 600, पहला 628 है, 665 है, 560 है। ठीक है, 328, 421, 525, 480, 470, 405, 421, 604, 668, 620, 300, 305, 520, 420, 370, 326, 440, 328, 480, 565, 650, 480, 360, 325, 450, 360,
426, 440, 306, 6 है, यहाँ तक आपका है। उसके बाद वो 50 के वर्ग अंतराल सहित संचयी बारंबारता निकालना है। बारंबारता सारणी बनाइए। वही वाला काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको सजा देते हैं। क्रम से सजाने के बाद उसको हम लोग आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। इसमें थोड़ा सा देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 गड़बड़ हो गया था, 32 होनी चाहिए। ठीक है, नहीं छुट्टी होगा तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें छोटा वाला को देखते हैं। छोटा वाला कौन सा है? छोटा वाला को हम लोग एक एक करके लिखते हैं। इसमें छोटा, सबसे छोटा कौन है? यहाँ है एक, इस लाइन में सबसे छोटा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इस लाइन में 300 है, तो हम लोग 300 लिखेंगे। 300 यहाँ हल लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आसानी से हो जाएगा। 300 हो गया। उसके बाद उससे छोटा क्या है? 305 है। 305, 305 के बाद कोई उससे छोटा? 306 है। 306 के बाद 306, 325, 326, 325, 326, 328, 28 हो गया। उसके बाद हाँ 328 हुआ। 328 दो 328 है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। 328 हो गया। उसके बाद फिर हम लोग 328, उसके बाद 360, दो 360 है, यहाँ लिखेंगे 360 दो। ठीक है, 360 हो गया। उसके बाद हम लोग 360 के बाद कोई दिख रहा है? 370, 370 हो गया। 70 के बाद 70, थोड़ा इसमें देखिए 370 के बाद नहीं है। उसके बाद सीधे 405 पर आ जाइए। 405, उसके बाद 420, 420, 421, दो गो है 421, 421, 421। ठीक है, उसके बाद 426, 426, उसके बाद 26 के बाद 440, 440, 440, 440 हो गया। उसके बाद देखिए
440 हो गया, 470, 470 वह 480 देखिए, 1 2 3, 480 कितना है, 3 है, 480, 480, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 480 हो गया। उसके बाद तो आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है, देखिए एक छूट गया है, यहाँ 450 है, यही तो ध्यान देना है, 450, ठीक है। उसके बाद 480 हो गया, 480 के बाद यहाँ चलिए 520 ही होगा, 520, उसके बाद 525, 525, उसके बाद 25 के बाद 560, 565, 565, 65 हो गया। उसके बाद 565, 604, 604, 628, 628, नहीं उसके पहले 620 भी है, 620 हो गया, 628, 650, उसके बाद लास्ट आपका 668, इतना जाकर हुआ। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 50 के अंतराल पर हम लोग को लेना है, वर्ग अंतराल को। तो सबसे पहले हम लोग क्या उसमें हम लोग निकाल लेते हैं, निम्नतम मान कितना है, 300, उच्चतम मान कितना है, 668, ठीक है। उसके बाद विस्तार निकालना था। विस्तार में हम लोग क्या बताए थे कि उच्च मान में से निम्न मान को घटा देना है। 668 माइनस 300 में से कितना घटेगा तो कितना हो जाएगा, 268 हो जाएगा, नहीं 8 6 3, 368 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या कि वर्ग अंतराल, ठीक है। यहां से इसके नीचे से बढ़ते चले जाइएगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ठीक है। उसके बाद ये आपका वर्ग अंतराल 50 के साथ, ठीक है, वर्गों की संख्या, ठीक है। हम लोग रेंज बटा वर्ग अंतराल, ये आपका फॉर्मूला लिख देंगे, इसको लिख दीजिए। कितना आया, 368, 368 बटा 50, इसको कीजिए कितना आएगा, थोड़ा सा कीजिए, 1 मिनट। इसमें आप लोग कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। 3 6 8 भागा 50, 7.36 आ रहा है, 7.36। तो इसमें कितना बनेगा,
7 बनेगा। यहाँ 7.36 का मतलब ये अगर एक डिजिट है, 5 से कम है, तो इसमें कितना होगा, 7 ही संख्या होगा, इसमें जुटेगा नहीं, यहाँ 7.36 हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग सारणी बनाते हैं। सारणी बनाकर हम लोग उसके बाद हम लोग लिखेंगे, और एक एक चीज को यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है, कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 वर्गों की संख्या कितना है, 7। इतना में तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इस सारे चीज को लिखना, फिर इसको सजाना। तो हम लोग चलिए, हम लोग थोड़ा सा कुछ काम आ गया था, इसकी वजह से हम लोग उसको रोक दिए हुए थे। चलिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विद्यार्थी है 32। तो इसको हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं इसको, जैसे कि वर्ग अंतराल, अंतराल आ जाएगा। उसके बाद वर्ग अंतराल में आ जाएगा। उसके बाद मिलान चिन्ह लिख दीजिए, मन है तो बनाइए, इसको नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या, संख्या। उसके बाद हम लोग संचयी बारंबारता, इस तरह का। और इसको जैसा कि हम लोग बनाते हैं, 7 खींचना है ना, 1 2 3 4 5 6, ये आपका 7 हो गया। चलिए बढ़ाते हैं, इसमें लास्ट में कुल हो जाएगा। इसके बाद ये प्रश्न कितना है, 3 है, ठीक है। हम लोग देते हैं 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450, 450 से 500, 500 से 550, 550 से 600, 600 से 650, 1 2 3, लास्टली तो यही था ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। 7 हुआ था। 50, 650 हो गया, और 650 से 700, ये लास्टली तक लेते हैं। और उसके बाद इसमें आप बढ़िएगा, ठीक है। 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450, 450 से 500, 500 से 550, 550 से 6, 6 से 6.5, 6.5 से 7, ये आपका 8 हो गया। तो यहाँ 8 होने का रीजन इसलिए है कि यहाँ 6.75
4 था तो 5 हुआ तो आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि उतना है। अब हम लोग इसको क्रम से लिखेंगे। आप इसमें मिलान चिन्ह में पिछला वाला डेटा को पूरा भर दीजिएगा और संचयी बराबरता को आप लिख दीजिएगा। ये आपका सारणी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, फिर हम लोग आगे के प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ चौथा प्रश्न में है, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बटन से एक संचयी बारंबारता बटन सारणी बनाइए और 15 अंकों से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद अंक लिखेंगे। उसके बाद जीरो से 5, 5 से 10, 10, 10 से 15, 15 से 20। ठीक है, 20 से 25, 25 से 30, 2, 3, 8, 16, 12, 4 बारंबारता। ठीक है, अब इसको हम लोग संचयी बारंबारता में कैसे लिखेंगे, उसके बाद कह रहा है कि इसको बना देना है। सबसे पहले बनाइए इसको सारणी। अंक लिखेंगे, अंक। ठीक है, अंक लिखिए। उसके बाद मिलान चिन्ह। ठीक है,